बैजरो उत्तराखंड के गढ़वाल प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक छोटा सा खूबसूरत कस्बा जो कि अपनी शांत और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आज की इस जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली से बैजरो की तरफ। ये सफ़र सिर्फ दिल्ली से बैजरो तक का नहीं है, ये सफ़र है उत्तराखंड की उस धरती का जिसे लोग देवभूमि कहते हैं, जहाँ हर घाटी, हर जंगल, हर नदी अपने भीतर कोई दास्तान छुपाए बैठी है। लगभग 373 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बीच से होगा और रात के अंधेरे में हम होंगे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जानवरों के बीच वाले रास्ते जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में। एक टिकट, एक बस और अनगिनत कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जर्नी को। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ आनंद विहार बस स्टेशन दिल्ली पर। आज हम यहाँ से जाएंगे बैजरो की तरफ। दिल्ली से बैजरो के लिए केवल एक ही बस चलती है, वो भी उत्तराखंड परिवहन की ऑर्डिनरी बस, जिसकी टाइमिंग शाम के 7 बजे की है। अभी करीब शाम के 6:20 हो रहे हैं और हमारी बस 6:15 बजे तक काउंटर नंबर 143 पर आएगी। इस तरफ ज़्यादातर रामनगर डिपो वाली बसें लगती हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ डिपो वाली बसें दूसरी तरफ काउंटर के शुरुआत पर लगती है। यहाँ उत्तराखंड परिवहन का पूछताछ केंद्र है, जहाँ आप बसों की जानकारी भी ले सकते हैं। हर तरफ लोग अपनी अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई हाथ में बोरिया बिस्तर लिए खड़ा है, कोई परिवार के साथ है और कोई अकेले ही अपने शहर लौटने के लिए तैयार। हर चेहरे पर एक कहानी है, एक अलग सफ़र की मंजिल है। फिर धीरे धीरे हॉर्न बजाती हुई 6:40 पर हमारी बस प्लेटफॉर्म पर आती है और जैसे ही बस का गेट खुलता है, लोग अपनी अपनी सीट के लिए अंदर चढ़ने लगते हैं। फिर 7 बजे बस का इंजन स्टार्ट होता है और हमारी बस निकल पड़ती है एक एपिक एडवेंचर पर, दिल्ली से बैजरो की तरफ। आज हमारी बस में ड्राइवर सूरज जी और कंडक्टर संतोष प्रकाश जी हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस बस के रूट के बारे में। अभी हम चल रहे हैं NH9 दिल्ली हापुड़ एक्सप्रेसवे पर। इसके बाद हम मुरादाबाद से काशीपुर और रामनगर की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से ये बस ढिकुली, धनगढ़ी, मोहान, मरचूला, अदालीखाल, जदोखंड, धुमाकोट, दीबा, बीरोखाल होते हुए बैजरो तक जाएगी, जिसमें हम 373 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे और हमारी बस का किराया 675 रुपये है। फिर यहाँ पिलखुआ से पहले जाम लगा। इस जाम के खुलते ही हम आगे की तरफ चल पड़े। अभी हमारे आगे ये दिल्ली गनाई वाली बस चल रही है, जिसे हमने जल्द ही ओवरटेक कर लिया। फिर ठीक 8:45 पर हमारी बस गढ़मुक्तेश्वर पर पहुंचती है, जहां हम लेते हैं डिनर हॉल्ट। बस यहाँ पर आधा घंटा रुकेगी, इसके बाद सीधा रामनगर जाएगी। फिर हम यहाँ से भी चल पड़े। कुछ आगे जाने के बाद हमारी मुलाकात हुई रशिया महादेव जाने वाली इस UTC बस से। ये बस हमसे 10 मिनट पहले निकल गई थी। और जल्द ही हमने इसे भी ओवरटेक कर लिया। आज हमारी बस थोड़ा तेज चल रही है।
फिर 10 बजे के करीब हम मुरादाबाद पहुंच गए। ये मुरादाबाद की सिविल लाइन रोड है। अब हम यहाँ से काशीपुर की तरफ जाएंगे। अभी काशीपुर 50 किलोमीटर और रामनगर 80 किलोमीटर दूर है। फिर जल्द ही हम काशीपुर भी पहुंच गए। काशीपुर उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले का एक शहर है जो कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसका प्राचीन नाम गोवीसाणा था और यह तराई क्षेत्र में स्थित है। काशीपुर में हमारी बस केवल पैसेंजर उतारने के लिए ही रुकी और फिर हम आगे की तरफ चल पड़े। अभी हमारे सामने ये काठगोदाम डिपो की बस चल रही है जो कि हरिद्वार से आ रही है। फिर रात के 12 बजे के करीब हम रामनगर में एंटर हुए। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी है। ये शहर नैनीताल जिले में आता है और कोसी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ माँ गर्जिया देवी का मंदिर भी है जो कि नदी के बीचों बीच स्थित है। जल्द ही हम रामनगर बस अड्डे भी पहुँच गए। अभी हमारी बस जा रही है डीजल फिल कराने के लिए। फिर हमें अपडेट मिला कि ये बस यहाँ 3 घंटे रुकेगी। कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से मोहान गेट रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद रहता है, जिस वजह से यहाँ बस को रुकना पड़ रहा है। फिर करीब 3 घंटे से ज़्यादा के लंबे इंतज़ार करने के बाद हमारी बस यहाँ से रवाना हो रही है और हिली एरिया भी शुरू हो गया है। अभी हम गर्जिया पहुँचे हुए हैं। ये राइट वाला रास्ता माँ गर्जिया देवी मंदिर के लिए जाता है जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रामनगर आ रहे हैं तो माँ के दर्शन जरूर करें। फिर कुछ देर आगे चलने के बाद हम धनगढ़ी नाले पर पहुँचे। बरसात के समय ये नाला उफान पर रहता है जिससे गाड़ियाँ पार करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस जगह पर कई बार पानी के बहाव के कारण बसें और छोटी गाड़ियां भी पलटी है। अभी इस नाले से बचने के लिए यहां पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है जिसे बनने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। अभी 4 बजने वाले हैं और हम मोहान पहुंच चुके हैं। इस वक्त यहाँ हल्का जाम है क्योंकि 4 बजे ही यहाँ से आगे के लिए गेट खुलता है। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा बसों की चेकिंग भी होती है। ये राइट वाला रास्ता रानीखेत और भिकियाशैन की तरफ जाता है और हम लेफ़्ट लेकर जा रहे हैं मरचूला की तरफ। मोहान से अब घना जंगल भी शुरू हो चुका है। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ से रात के 10 से सुबह के 4 बजे तक का गाड़ियाँ आगे क्यों नहीं जाती। मोहान से आगे का रास्ता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर और फॉरेस्ट जोन के बीच से गुजरता है।
रात में वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, हिरन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ नाइट ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो और वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें भी वाइल्ड लाइफ एनिमल देखने को मिल सकते हैं। फिर कुछ ही देर में पीछे से आ रही रशिया महादेव वाली बस ने हमें ओवरटेक किया। फिर हम मरचुला पहुंचे। ये राइट वाला रास्ता सल्ट, दिगोली खाल, भिक्यासैंड और सराई खेत की तरफ जाता है। मरचुला के बाद से गढ़वाल का एरिया भी शुरू हो जाता है और अब हम जाएंगे केआर की माली, जादू, किनात, खिरेरी खाल होते हुए जदोखंड की ओर और वहां लेंगे मॉर्निंग ब्रेक। अभी हम उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ियों के बीच से चल रहे हैं। इस जगह पर पाइन, देवदार, साल, खैर के पेड़ के जंगल है। फिर यहाँ खिरे खाल से हल्का हल्का उजाला होने लगा। अब हमारी बस घुमावदार पहाड़ी सड़क और घाटियों के बीच से चल रही थी। यहाँ से पहाड़ों का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था और हवा ठंडी और ताजगी भरी लग रही थी। फिर सुबह के 6 बजे बस इस छोटी सी जगह जदोखंड पर रुकती है। ठंड में यहाँ की गर्मा गर्म चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो ये है कुछ इस तरीके की लोकेशन। यहाँ से अभी करीब 50 किलोमीटर का सफ़र शेष है और उजाला हो चुका है, तो आगे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। सुबह की ठंड में चाय का मज़ा लेने के बाद हम रवाना हो गए आगे के सफ़र पर और अब बस यहाँ से धुमाकोट, दीबा, बीरोखाल की तरफ जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं थोड़ी बातें गढ़वाल मंडल के बारे में। गढ़वाल उत्तराखंड के 2 मंडलों में से एक है। गढ़वाल उत्तराखंड का वेस्टर्न पार्ट है जबकि कुमाऊं ईस्टर्न पार्ट है। गढ़वाल डिवीज़न में 7 जिले आते हैं: पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, नई टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी। ये सब मिलकर पुराने गढ़वाल किंगडम का हिस्सा थे, जिसका राजा 16वीं शताब्दी के समय में अजयपाल हुआ करता था। यहाँ के हर मोड़ पर एक अलग कहानी छुपी हुई है। हर पहाड़ अपनी एक अलग पहचान रखता है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ इसी गढ़वाल के पहाड़ों से निकलती है। इस रीजन में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और पंच केदार जैसे धाम भी है, जहाँ लोग सिर्फ दर्शन करने ही नहीं, शांति ढूंढने भी आते हैं। और अब हम इस बस से इसी पवित्र मिट्टी के बीच से गुजरते हुए बैजरों की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर जल्द ही हम धुमाकोट भी पहुँच गए। ये नीचे वाली सड़क धुमाकोट बाजार की तरफ जाती है, जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है।
फिर हम दीबा क्रॉस करते हैं। यहाँ से ऊपर पहाड़ी की चोटियों पर बसा है माँ दीबा का मंदिर, जो कि यहाँ की कुल देवी भी है। फिर ठीक 7 बजे ये बैजरों से दिल्ली जाने वाली बस भी आ गई। यहाँ सड़कें इतनी पतली है कि गाड़ियाँ आसानी से पास नहीं ले पाती है। बस को बैक करने के बाद निकलने लायक जगह तो बन ही गई। और उस्ताद जी क्या हो रहे? बढ़िया हो रहे? हाँ मैंने भी देख लूँ पहाड़ क्या था। कल को पता चला कि लोटे को लाइब्रेरी में रखवाना था। फिर यहाँ रास्ते में मेरी नज़र इस खूबसूरत गांव कोठिला पर पड़ी। यहाँ आपको कुछ पारंपरिक शैली के घर देखने को मिलेंगे। फिर हम मैठाणा घाट से होते हुए पहुँच गए बीरोखाल। अभी यहाँ से आगे हम नयार नदी के किनारे से होकर चल रहे हैं। इस शांत वातावरण में आप नदी की आवाज़ भी सुन सकते हैं, जैसे वो पहाड़ों के बीच से मुस्कुराती हुई अपनी कहानी सुना रही हो। अभी हम सुशी नगर के बीच से जा रहे हैं। फिर 2 घंटे लगातार चलने के बाद सुबह के 8:20 पर बस ने हमें बैजरो पहुंचा दिया। तो भाई हम शाम के 7 बजे दिल्ली के आनंद विहार ISBT से निकले थे और सुबह के 8:20 पर बस ने हमें बैजरो पहुंचा दिया है। और बात करें भाई इस जर्नी की तो लगभग 11 से 12 घंटे हमको लग गए। और UTC की BS6 बस से जर्नी थी तो जर्नी तो शानदार होनी थी। बात करें बस के स्टाफ की तो बस का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जैसे आनंद विहार पहुंचा था मैं तो एक ही बार मैंने बोला कंडक्टर सर से कि मुझे फ्रंट का सीट चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तो उन्होंने जो है पूरा कोऑपरेट किया मुझे और आगे की सीट दे दी। और बाकी अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई वापस से दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर को मैं जो है जॉब वगैरह करता हूँ और उसी के साथ साथ वीडियो बनाता हूँ। जो बैजरो से दिल्ली के लिए डायरेक्ट बस थी वो तो मेरी मिस हो गई थी, वो सुबह 6 बजे चलती है। तो मैं रामनगर डिपो की एक बस थी जो कि जेमू गढ़वाल मोटर्स के अंदर में चलती है, तो उसके थ्रू मैं पहुँचा जो है रामनगर तक और वहाँ से फिर दिल्ली। तो काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो वगैरह बनाने में भाई। आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें
और यूट्यूब की ओर से स्पेशल थैंक्स बटन है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग जो लोग सक्षम है। और जर्नी आपको कैसे लगी भाई कमेंट वगैरह जरूर करें, और नेक्स्ट जर्नी आप कहाँ की देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलेंगे जल्दी आपको एक और नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई।